गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 11th के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 8 है, द टेल ऑफ मेलॉन सिटी बाय विक्रम सेठ। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके पहले मैंने इसका वर्ड मीनिंग करा दिया है और बाकी भी सभी चैप्टर्स के हमने वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करा दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ इन द एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ किंग रूल्ड ओवर द स्टेट, यानी किस प्रकार का राजा राज्य में शासन करता था। व्हाट डिड ही प्रोक्लेम, उसने क्या घोषणा की। तो इसका आंसर होगा द किंग वॉज फेयर एंड जेंटल, ये राजा निष्पक्ष और सज्जन था। ही सिम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द मैसेज, वह आम लोगों के कल्याण में रुचि रखने लगा था। सो ही प्रोक्लेम्ड दैट एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड विच शुड एक्सटेंड अक्रॉस द मेजर थ्रू आउट फेयर, इसलिए उसने घोषणा की कि एक मेहराब का निर्माण किया जाना चाहिए जो कि बड़े पैमाने पर फैलना चाहिए। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर्गुमेंट डिड द आर्किटेक्ट एडवांस इन सेल्फ डिफेंस, यानी आत्मरक्षा में वास्तुकार ने क्या तर्क दिया। हाउ डिड द किंग टेक इट, राजा ने इसे कैसे कार्यान्वित किया। तो इसका आंसर होगा द आर्किटेक्ट रिमाइंडेड द किंग दैट ही हैड मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द ओरिजिनल प्लान्स ऑफ द आर्किटेक्ट, वास्तुकार ने राजा को याद दिलाया कि उसने अपनी मूल योजनाओं के बारे में कुछ संशोधन किए थे। He suggested that it was fault of the king himself, उसने सुझाव दिया कि यह स्वयं राजा की गलती थी। On hearing it, the king became so angry that he nearly lost his ability to act sensibly or calmly, यह सुनकर राजा इतना क्रोधित हो गया कि उसने समझदारी या शांति से काम करने की क्षमता खो दी। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द किंग्स थॉटलेस ऑर्डर, ये राजा के विचारहीन आदेश का क्या परिणाम निकला। तो इसका आंसर होगा द किंग ऑर्डर्ड दैट समवन बी हैंग्ड इमीडिएटली, राजा ने आदेश दिया कि किसी को तुरंत फांसी दी जाए। सो द नोज वाज सेट अप सम वाट हाई, ईच मैन वाज मेजर्ड वन बाई वन, इसलिए फंदे की स्थापना कहीं उच्च स्थान पर की गई थी, एक एक करके प्रत्येक आदमी को मापा गया। ओनली वन मैन वॉज फाउंड टॉल इनफ टू फिट द नोज, केवल एक आदमी पाया गया जो फंदे में आने के लिए पर्याप्त लंबा था। ही वॉज द किंग, वह राजा था। ही वॉज हैंग्ड बाय द रॉयल ऑर्डर, शाही आदेश द्वारा उसे फांसी दे दी गई। दस द किंग पेड विथ हिज लाइफ फॉर हिज थॉटलेस ऑर्डर, इस प्रकार राजा ने अपने विचारहीन आदेश का अपना जीवन देकर भुगतान किया। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कस्टम ऑफ द सिटीजन्स इज रेफर्ड टू इन द टेल, यानी कथा में नागरिकों के किस रिवाज के बारे में बताया गया है। हाउ डिड द मिनिस्टर्स डिसाइड टू ऑब्जर्व इट, मंत्रियों ने इसे देखने का कैसे निश्चय किया। तो इसका आंसर होगा इट वॉज देयर कस्टम टू चूज द न्यू रूलर ऑफ देयर स्टेट हु एवर past the city gate first of all the next day would have the right to choose the ruler of the state, कि जो भी पहला व्यक्ति नगर द्वार से गुजरेगा केवल उसे ही अगला राजा चुनने का अधिकार प्राप्त होगा। दिस मेथड ऑफ रैंडम चॉइस एक्सक्लूडेड डायनेस्टी रूल एज वेल एज कंस्पायरेसीज, इस प्रकार चयन करने से राज्य को तानाशाही व उसके षड्यंत्रों से स्वतंत्रता मिल जाएगी। The ministers decided to observe it with proper formalities, मंत्रियों ने इसका उचित औपचारिकता के साथ पालन करने का निर्णय लिया। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, द टेल ऑफ मेलोन सिटी इज एन आयरनी, इन द टेल ऑफ मेलोन सिटी व्यंग्यात्मक है। डिस्क्राइब गिविंग इंस्टेंसेस फ्रॉम द पोयम, कविता से उदाहरण सहित वर्णन करो। तो इसका आंसर होगा द टेल ऑफ मेलोन सिटी बाय विक्रम सेठ इज फुल ऑफ आयरनिकल इंस्टेंसेस, विक्रम सेठ द्वारा रचित द टेल ऑफ मेलन सिटी की कहानी विडंबनाओं से भरी है। द पोयम बिगिंस विथ अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग ऑर्डरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्च, कवि एक मेहराब के निर्माण का आदेश देने वाले न्यायपूर्ण और शांतिप्रिय राजा से शुरू होती है। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन द किंग वेंट देयर एंड हिज क्राउन स्ट्रक द आर्च, निर्माण के बाद राजा वहां गया और उसका मुकुट मेहराब से टकरा गया।
He felt disgraced and ordered death sentence for the person responsible for it. उसने अपमानित महसूस किया और उस व्यक्ति के लिए मौत की सज़ा का आदेश दे दिया जो इसके लिए जिम्मेदार था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लास में से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।